कहाँ होता है और पोल। अब ध्रुव, मान लेते हैं ये गोलीय दर्पण है ये। अब इसमें देखते हैं कि ये ध्रुव क्या कहा जाता है। ये इस गोलीय भाग का जो बीच का भाग होता है इसी को बोला जाता है, बीच के भाग को, बीच का, इस गोलीय दर्पण के हिस्से के बीच के भाग को, इसी को बोला जाता है ध्रुव। ध्रुव बोला जाता है इसी को, ध्रुव। पोल इंग्लिश में बोला जाता है इसी को, पोल। अब आगे चलते हैं। एक होता है वक्रता केंद्र। केंद्र का मतलब क्या हो गया, हम लोग वृत्त में पढ़े हैं। क्या होता है वृत्त में, वृत्त केंद्र, किसी भी वस्तु का जो वृत्ताकार हो, गोलाकार हो, उसका बीच का भाग को केंद्र कहा जाता है। अब इस गोलीय दर्पण का जो केंद्र होगा, इस गोलीय दर्पण का जो बीच का भाग होगा, उसी का इस गोलीय दर्पण का केंद्र कहा जाता है। इसी को वक्रता केंद्र कहा जाता है, वक्रता केंद्र। इसे यही है वक्रता केंद्र, जिसको सी से दिखा रहे हैं। अब हम लोग वृत्त में पढ़े हैं, देखे हैं कि एक वृत्त है और ये किनारे से, यानी जिसको परिधि से केंद्र तक, परिधि से केंद्र तक मिलाने वाली त्रिज्या कहा जाता है। इसी प्रकार यहाँ से जो पोल है, ध्रुव से वक्रता केंद्र तक, ध्रुव से वक्रता केंद्र तक मिलाने वाली रेखा या रेखाखंड को क्या कहा जाता है, त्रिज्या कहा जाता है। इसी को त्रिज्या कहा गया है। वक्रता त्रिज्या इसी को कह देते हैं, वक्रता त्रिज्या, वक्र के द्वारा बना गया है इसलिए इस वक्र के। अब इसी को कैपिटल आर से भी दिखा देते हैं, यहाँ से आगे बीच के दूरी को कैपिटल आर से दिखा देते हैं। ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा और चर्चा करते हैं आगे। वक्रता त्रिज्या हो गया। अब चलते हैं फोकस क्या होता है। सो उससे पहले तो चर्चा कर लेते हैं मुख्य अक्ष। हाँ लेते ये है, तो इसमें मुख्य अक्ष क्या होगा जी। अभी वक्रता केंद्र बोले थे कि ये है सर, और यहाँ से आके बीच को बोले थे, और ये पोल है। तो जो वक्रता त्रिज्या था उसी को ड्रॉ कर देते हैं अनंत तक इधर, और इधर भी अनंत तक। तो वक्रता त्रिज्या को अगर अनंत तक ड्रॉ कर देते हैं उसको बाएं और दाएं साइड, यही कहलाने लगता है मुख्य अक्ष। यही हो गया मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। अब चलते हैं फोकस। फोकस क्या होता है उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं हम लोग। तो ये मुख्य अक्ष है, मान लेते हैं कोई सोर्स है, इधर प्रकाश की किरणें जा रही है, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर जा रही है प्रकाश की किरण। ये भी मुख्य अक्ष है, इसके समांतर जा रही है। ये मुख्य अक्ष के समांतर ये भी जा रही है। तो क्या होगा, ये दर्पण है, तो यहाँ क्या होगा, जाहिर सी बात है दर्पण चमकीला सतह एक साइड रंगा हुआ है, ये इस तरह दिखाते हैं, ये रंगा हुआ भाग दिखाता है। तो ये परावर्तित होगा, सारे परावर्तित होंगे। मुख्य अक्ष के समांतर है तो ये सारे परावर्तित होंगे, और कहाँ मिलेंगे, यहाँ पे इस तरह परावर्तित हो गया, फिर यहाँ पे मिला, फिर यहाँ पे मिला, फिर यहाँ पे मिला। तो ये परावर्तित होने के बाद इसी को एफ, कैपिटल एफ से दिखा देते हैं। तो कहा जाता है मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश से किरणें जिस बिंदु पे मिलती है उसी को फोकस कहा जाता है। अब फोकस दूरी किसको बोलते हैं, फोकस दूरी की बात रही तो फोकस दूरी क्या होती है, फोकस डिस्टेंस। फोकस दूरी क्या होती है, फोकस दूरी जो होती है, फोकस, फोकस दूरी क्या होती है, फोकस और ध्रुव के बीच में मिलाने वाली रेखाखंड को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस बिंदु से, फोकस बिंदु से ध्रुव तक मिलाने
मिलाने वाली रेखा खंड को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी कहते हैं। अब चलते हैं आगे कि इसको कैपिटल स्मॉल एफ से दिखाया जाता है। फोकस दूरी को स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है। ये क्या होती है? फोकस दूरी की आधी होती है, त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी क्या होती है? फोकस दूरी जो होती है, फोकस डिस्टेंस होती है 1/r/2 के बराबर होती है। अब चलते हैं हम लोग द्वारक क्या होता है इसे। द्वारक क्या होता है? ये जो वक्रता गोलीय दर्पण का हिस्सा है, इस वक्रते पूरे भाग को क्या कहा जाता है? द्वारक। जहाँ से प्रकाश की किरणें टकरा रही हो, पूरा जिस भाग पे, पूरे भाग पे जहाँ जहाँ टकरा रही हो, वो पूरा भाग कहलाएगा द्वारक। आज यहीं तक रहता है गाइज। अब अगले में चलते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के बारे में चलेंगे और उसके कुछ नियम। और इसमें दर्पण में भी हम लोग चर्चा नहीं किए हैं कि गोलीय दर्पण दो तरह के हैं, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। इसी के विषय में पढ़ेंगे कि उत्तल दर्पण में वस्तु को कहाँ पे रखने पे कहाँ प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ पे रखने पे कहाँ प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है, वास्तविक बनता है। इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। थैंक यू। यदि मेरे चैनल के वीडियो अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल ज्ञानकुलम स्टडी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग।